संघर्ष करती हैं बेटियां, अजन्मी आज क्यों मरती हैं बेटियां। अरे बेटों की चाह रखने वालों, बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां। और ये सच करके दिखाया हमारी बहुत सारी बहनें जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, आईएएस अधिकारी बननी है। और उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां। ऐसे ही मेरा देश का नाम रोशन करो मेरी बहनों। आप सभी को बहुत बहुत, बहन और भाइयों सभी को बहुत बहुत बधाइयां जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। फ्रेंड्स, उसी में से आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ भारती साहू की। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है, आप सभी से बस रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो पे लाइक और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आपका लाइक हमारे हौसले को बढ़ा देता है और ये जो वीडियो है आगे और लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये एक लड़की जो यूपीएससी जिसने क्लियर किया है, भारती साहू, जो भोपाल के मध्य प्रदेश की रहने वाली है। फ्रेंड्स, पिता का नाम प्रकाश साहू, माँ का नाम ललिता साहू, जिन्होंने यूपीएससी टॉपर 2023 का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 885 रैंक हासिल की है और 5वां इनका अटेम्प्ट था। इन्होंने दिल्ली में तैयारी की। इनके जो परिवार एक गरीब परिवार से है। ये पिता ऑटो ड्राइवर है और उन्होंने बताया एक झुग्गी झोपड़ी में वो रही। उन्होंने देखा कि उन्होंने गरीबी को अच्छे से देखा। जो भारती साहू है, वैसे तो उन्होंने बोला कि वैसे मैं बैंक में जाना चाहती, जो घर की जो हालत थी वो देखकर, क्योंकि ये जो भारती साहू है 5 बहनें और 1 भाई है, घर की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। तो इनके बस दिमाग में यही था कि कुछ ना कुछ सरकारी जॉब लग जाए ताकि मैं कुछ अपने पिता की हेल्प कर सकूं, क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी। एक जिम्मेदारी इनकी भी थी कि मैं कुछ अपनी बहनों के लिए कर सकूं, मैं कुछ अपने भाइयों के लिए कर सकूं। तो पूरा पूरा बस इनका ध्यान था कि कुछ ना कुछ मुझे करना है। उसके बाद में इनकी माँ ने जब रिपोर्टर भाई वहां पर माँ से पूछ रहे थे तो माँ की आंखों में आंसू झलक गए। मुझे भी बहुत, आंखों में मेरे भी आंसू भर गए। माँ ने बताया कि मैंने कैसे अपनी बेटी को पढ़ाया है। माँ ने बताया कि हमने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाने का हमने काम किया दूसरे घर में जाके, तब जाके आज हमारी बेटी को हमने यहाँ तक पहुंचाया। यहाँ बेटी ने भी अपना जो सफलता का श्रेय है अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों को दिया, क्योंकि यहाँ पर बेटी ने खूब मेहनत की। यहाँ पर माँ की आंखें भर जाती हैं। और बताया, पिता ने भी बताया कि ऑटो ड्राइवर है, एक जो ई रिक्शा चालक। सोच सकते हैं 5 बहनें 1 भाई और परिवार, इतनी आर्थिक स्थिति। जो भारती साहू है वो देखती थी अपने समाज में कि लड़कियों की जो शादी होती है बहुत जल्दी कर दी जाती है। और उन्होंने देखा कि जो बहनें हैं और जो परिवार में जो लड़कियां हैं, कुछ ना कुछ चीजें करके कैसे भी करके अपना गुजारा कर रही हैं। जैसे कोई दुकान लगा के, कुछ सामान बेच के, वो सारी चीजें उन्होंने देखी। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ करना है, इन लड़कियों के लिए मुझे कुछ करना है आगे चलकर। तो जब भारती साहू का जब घर बना तो उन्होंने, किसी ने उनको भगवत गीता गिफ्ट की। जब गृह प्रवेश हुआ तो जब भगवत गीता उनको गिफ्ट की तो वो भगवत गीता, कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है भारती साहू। उन्होंने बताया जब रिजल्ट आ रहा था तो बस कान्हा जी से ही प्रार्थना कर रही थी कि कान्हा जी ये सब तो मैंने कर दी, अब आप संभालो, अब आपके हाथ में ही है। कान्हा जी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है भारती साहू का। तो भारती साहू को जब गीता मिली तो वो जाती हैं लाइब्रेरी और वहां पर गीता को जब पढ़ रही होती है तो उनके दिमाग में आता है, 2016 अप्रैल को भगवत गीता पढ़ रही थी, तभी उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि मुझे यूपीएससी के बारे में सोचा उन्होंने, क्यों ना मुझे यूपीएससी करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, अपने घर तक ही सीमित ना रहूं। मैं अगर कोई भी जॉब करूंगी तो अपनी जो परिवार की स्थिति है उसको मैं सही से कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने यूपीएससी किया तो मैं और भी समाज में जो भी लड़कियां हैं उनकी भी मैं हेल्प कर सकूंगी। तो ये जब यूपीएससी आया,
भारती साहू ने बताया कि मुझे नहीं पता कहाँ से आया, मैं भगवत गीता पढ़ रही थी बस, और मेरे दिमाग में आया यूपीएससी, और मैंने उसके करने के बारे में ठान भी लिया कि अब जब दिमाग में आया है तो फिर क्यों ना मुझे करनी चाहिए, सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। वैसे उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2016 बैंकिंग की तैयारी कर रही थी वो, बैंकिंग की तैयारी के लिए उन्होंने सोचा, कर भी रही थी तैयारी, लेकिन अचानक से दिमाग बदला और कान्हा जी की कृपा हुई और उन्होंने यूपीएससी के लिए ठाना और वो दिल्ली आई। जब दिल्ली आई तो उन्होंने अस्मिता स्कॉलरशिप में उन्होंने फॉर्म भरा और उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहां पर उनको पहले तो इसमें सिलेक्शन, उससे पहले उन्होंने बताया अपने बारे में कि दिल्ली में आई तो घर से कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी इतनी, तो कैसे कैसे करके मैंने यहाँ पर गुजर, उसके बाद में उन्होंने इसमें सिलेक्शन हो जाता है उनका अस्मिता स्कॉलरशिप में, तो उनको वहां पर रहने की, खाने पीने की, लाइब्रेरी की, पढ़ने की सारी सुविधाएं उनको उसके द्वारा मिलती हैं। तो भारती जो साहू है, उनके पिता ने भी बताया कि बड़े संघर्ष से ये जो जीवन यापन जो हमारा चल रहा था कैसे करके, बस उनका एक ही उद्देश्य था। भाई ने बताया कि बहन के लिए रिश्ता भी आया था पर हमने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। यहाँ पर भारती साहू और पूरा परिवार, आप फोटो में देख सकेंगे, पूरा परिवार बहुत खुश है और उनके घर पर सभी का तांता लगा हुआ आने का, सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं भारती साहू को, और एक समाज के लिए एक मिसाल बन गई है भारती साहू सबके लिए। क्योंकि देखिए, गरीब परिवार से बेटी ने कैसे, 5 बहनें थी ये, 5 बहनों में सबसे बड़ी भारती साहू थी, उन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे जो और भी बहनें हैं वो भी कुछ ना कुछ, जब बहन अधिकारी बन जाए तो और जो छोटे बहन भाई है वो भी अपने आप लाइन पर लग जाते कि मेरी बहन ने ये किया है तो मैं भी जरूर करूंगी। और अब जब भारती साहू को इनकम का सोर्स भी मिल जाएगा तो जरूर अपनी बहनों को भी वो भी आगे बढ़ाएंगी और बहनों को भी फुल सपोर्ट रहेगा भारती साहू का। अपने घर का तो उन्होंने घर की तो हेल्प करेंगी, बाकी और जो लड़कियों के बारे में सोचा था तो यूपीएससी क्लियर करके वो उन लड़कियों के बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर जो उन्होंने सोचा है वो जरूर करेंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बेटियों को कोख में ही वो कर देते हैं कि अरे बेटी है, दहेज देना पड़ेगा, क्या करेगी, बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं, सोच बदलिए फ्रेंड्स, आज बेटियां बेटों से बढ़कर काम कर रही हैं जैसे कि भारती साहू ने किया है, और समाज में एक नई किरण, एक नई सोच के साथ भारती साहू ने जो करके दिखाया है, जिस गरीबी में वो पली बड़ी उससे उसको उन्होंने अपने वो नहीं होने दिया, अपने सपनों की, नहीं मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास इसका अभाव है, इन सब को उन्होंने मैटर नहीं किया, बस अपने लक्ष्य पर टिकी रही और अपने कान्हा जी पर पूरा पूर्ण विश्वास था कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी। उन्होंने बताया जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन भी बस कान्हा जी के हाथ में उन्होंने सौंप दिया था कि कान्हा जी आप जो करोगे बस अच्छा ही करो, और 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी के टॉपर में उनका नाम भी आ गया 2023 में, और वो उनको रैंक मिली और वो सफल भी हो गए फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत खुशी हुई। भारती साहू जी और पूरे परिवार को मेरी तरफ सैल्यूट है, आपको बहुत बहुत बधाइयां भारती साहू, पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया, साहू राठौर समाज का। बहुत खुशी हुई आपके बारे में जानकर, और सारे पूरे समाज को, जो आपका जिला है पूरा भोपाल, सारे लोगों को बहुत ही खुशी होती है। कोई भी बच्चा जब हमारे समाज, हमारे जिले का जब उन्नति करता है, किसी पद पर जाता है, तो सारे लोगों को खुशी होती है कि हमारे यहाँ का है। होता है, सबको होता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी बात है पूरे परिवार के लिए, पूरा परिवार बहुत खुश, और हमें भी बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स सुनकर। फ्रेंड्स, ये स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो भारती साहू जी की थी। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना है, किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको मोटिवेट करना था कि आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि भारती साहू ने करके दिखाया। जब माँ ने बताया कि मेरी बेटी ने 2 रोटियां खाकर पूरे दिन का गुजारा किया है, आधा ही लंच, भारती साहू ने बताया कि मैं आधा ही टिफिन खाती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं थे जब वो दिल्ली में रहने के लिए आई थी तैयारी करने के लिए, तो आधा ही लंच बॉक्स खाती थी और आधा फिर के लिए छोड़। सोचिए फ्रेंड्स, ऐसे भी दिन काटे भारती साहू ने, लेकिन माता पिता, परिवार और सारे लोगों के सहयोग से
उन्होंने आज क्लियर कर लिया यूपीएससी। बड़े गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है। भारती साहू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। और आज मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ना चाहूंगी, जिसमें प्रिया त्रिपाठी हैं, वैष्णवी राठौर है, लक्ष्मी राठौर है, सीमा यादव हैं, सविता कंदोला जी हैं। फ्रेंड्स, आज रसिक राठौर का जन्मदिन है, जो कि डावा के रहने वाले हैं। आज मैरिज है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है श्री पिंटू राठौर और पिंकी राठौर जी की। तो आपको शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिएगा। और रसिक राठौर जी को भी बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे किसी का जन्मदिन है या किसी की शादी की सालगिरह है, तो मैं जरूर आपके कमेंट और इसमें बोलूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की क्या विचारधारा है इस पर अपने कमेंट भी जरूर करिएगा। भारती साहू जी की जो स्टोरी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।